यूपी के जौनपुर जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामेई ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां अडानी और अंबानी के इशारे पर चल रही है। यूपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर भय का माहौल है। पूरे सूबे में सांप्रदायिक एजेंडा के तहत बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है। किसानों के एमएसपी का मुनासिब दाम नहीं मिल पा रहा है। वे क्षेत्र के जमदहा गांव में शिक्षाविद व समाजसेवी हाफिज मोइन अहमद के निधन पर खिराजी अकीदत पेश करने आए थे। इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू थे। कहा कि गन्ना का बकाया और पश्चिमी प्रदेश के किसान सड़कों पर हैं। सरकार उनके मांगों को सुनने के बजाय किसान मानने को तैयार नहीं, सिर्फ नफरत की राजनीति की जा रही है। सरकार के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना सूबे में ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया है। बीजेपी सरकार चंद दिनों की मेहमान है। जनता उन्हें हटाने के लिए तैयार में बैठी है। इस मौके पर प्रमुख रूप से आसिफ आर्यन, आलोक कुमार, अशोक यादव, यूसुफ खान, राकेश शर्मा, विजय कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सर, जैसा कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आज आप अपने गृह जनपद में आए हुए हैं, तो आज आपको आने में देर हुई या आपको मैसेज देर से मिला? ये यूसुफ भाई के पिताजी का जो नहीं, आज हम बहुत दुखी बात है कि हमारे जो यूसुफ जी हैं, ज़िला के बहुत जो सीरियस और गंभीर पत्रकार हैं, उनकी मृत्यु होती है। आपके पिताजी का देहांत हो गया था और इस बीच में उत्तर प्रदेश के दौरे पर पार्टी के वक्त की वजह से आने में थोड़ा सा देरी हुई, लेकिन जैसे ही आज हम यहाँ आए तो घर से सीधे यूसुफ जी के यहाँ जो है शोक संवेदना प्रकट करने के लिए सीधे यहाँ आना हुआ। सर, जैसा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष सिर्फ मुद्दा बना रहा है, महंगाई नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चचा जान से कहना चाहते हैं कि आपका समय जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में हमारे किसानों की ज़िंदगी को आपने बर्बाद किया, आपने गन्ने का बकाया, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान जो है आज सड़कों पर है, आपने उनको साथ नहीं दिया। आपने जो एक एमएसपी जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान कर्ज लेकर वो अपने फसल उगाता है और जब वक्त आता है एमएसपी का तो राइस मिलर्स माफिया और व्यापारी वर्ग का एक हिस्सा और ये जो सोसाइटियाँ होती हैं, इनकी वजह से किसानों के फसल को एमएसपी का दाम नहीं मिलता और सीधे सीधे सरकार का भ्रष्टाचार इसके लिए जिम्मेदार है और उन्हें उन व्यापारियों को एमएसपी के प्राइस से हटके 700-800 रुपये कम पे उनको अपना फसल बेचना पड़ता है। लोग आज किसाने छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसान रोड पर बैठा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो रोड पे बैठे हैं वो किसान नहीं है। पूरे देश में, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, चलो हरियाणा में, पंजाब में तो दूसरी सरकार है, पंजाब का किसान सड़कों पे क्यों? क्योंकि जो केंद्र की नीतियां हैं वो अदानी अंबानी के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी खड़े हैं, तो पूरे देश में किसान सड़क पे है ना। और पूरा देश का किसान जिसकी हुकूमत है, सरकार है, मांग तो उसी से करेगा। मुख्यमंत्री जी जब नौजवान सड़कों पे जाता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी ने जिनको नौकरियां दी थी पिछले सरकारों में, टीचर्स की नौकरियां, या हमारा जो जल निगम है, उस वक्त जो है माननीय आजम खान के ज़माने में जो नौकरियां नौजवानों को दी गई थी, आज वो नौकरियां छीन ली गई। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि ये तो किसी पार्टी के आदमी हैं। अगर वो उनको सेम लग जाता है, अगर वो कोई यादव नाम देख लेंगे, अगर वो कोई बिंद नाम देख लेंगे, अगर वो कोई सोनकर नाम देख लेंगे, तो उन्हें लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग। तो अगर किसानों को देख के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चचा जान को ये लगता है कि किसान जो है, सपा क्या है,
तो हम कह रहे हैं कि यस, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अगर हमारी पहचान, उनकी पहचान किसानों से हो रही है और समाजवादी पार्टी से हो रही है, और 6 महीने बचे हैं सरकार के, कंप्लीट 6 महीने। जिस दिन सरकार आएगी समाजवादी लोगों की, इस सूबे में, जौनपुर में, सदर विधानसभा में, पूरे प्रदेश में गरीबों, कमज़ोरों, शोषितों, वंचितों की जो दिन है वो अच्छे वापस आने वाले। और एक बात विशेषकर मैं जौनपुर के अपने साथियों को, नागरिकों को कहना चाहता हूँ कि आपने गोधरा में लाशें बिछवाई, आपने गुजरात में मुसलमानों को काटा, चलो वो तो आपके दुश्मन, आप मानते हो उनको, लेकिन कोविड के समय पे आपने घर घर से लाशें निकलवाई। क्या हमारे उन हिंदू भाइयों की खता क्या थी? उन्होंने आपको वोट किया था, आप ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए। कहते हैं कि ऑक्सीजन की जो खबर है वो अफवाह है। हमारा जो पीएससी सीएससीज है, जो हेल्थ एम्बुलेंस है, जो पिछली समाजवादी की सरकार में जो हमने समाजवादी लोगों ने जारी की थी, वो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स का, उनके जो असिस्टेंट हैं, उनका क्या हाल है? कई महीनों से उनकी तनख्वाहें नहीं है। आज वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन्हें अपने गरीब गुरबा लोगों की जिंदगी बचानी थी, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों के चलते आज हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म पीड़ित है इस सरकार से। आने वाले 2022 में आपकी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा? किस बेस पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि 17 के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टर समिट्स हुए, एक भी रोजगार, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। अब मुख्यमंत्री योगी जी को पूरे देश दुनिया में कल से मजाक उड़ाया जा रहा है कि भैया आपको कलकत्ता का फ्लाईओवर लगाने की क्या जरूरत थी? आप जो है समाजवादी लोगों का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो सपना था, जो हमारा एक्सप्रेसवे है लखनऊ से लेकर आगरा का, उसको लगा देते। आपको जो है फैक्ट्रियां, सैमसंग का फैक्ट्री समाजवादी लोगों ने नोएडा में लगाया, सबसे बड़ा एक रोजगार का वो साधन बना। अब मोबाइल फोन जो है नोएडा में बनते हैं, योगी जी उसको लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि रोजगार उत्तर प्रदेश में कोई अवसर नहीं आएगा। फैक्ट्री इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि जो निवेश करने वाले लोग हैं उन्हें ये पता है कि ये सरकार धर्म जाति का कार्ड खेल के उत्तर प्रदेश में जब अशांति होगी तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है। एग्जाम्पल के लिए जौनपुर का जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, पहला जो इनॉग्रेशन होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से, वो अस्पताल जौनपुर की इस आसपास की जनता के नाम किया जाए। हमारी गरीब गुरबा माँ, हमारी जो बेवाएं जो माँ के बराबर हैं, वो अपनी मड़ई में, उन्हें उम्मीद थी कि जो पेंशन है उनको महीने में मिल जाएगी। 500 रुपये उनके लिए सहारा था, लेकिन योगी जी ने उनकी आंखों का ये सहारा भी छीन लिया। हम उस पेंशन को शुरू करें। हमारी बेटियां 10th के बाद जो ड्रॉप आउट का रेट है, वो स्कूल नहीं जा पा रही क्योंकि पिताजी का किसानी छूट गया, लॉकडाउन में, नोटबंदी में, जीएसटी में नौकरी चला गया, तो वो पढ़ाई नहीं कर रही। हम उन बच्चियों को घर घर से निकाल के 11th 12th का जो कंटिन्यूएशन है स्कॉलरशिप का, जो कन्याधन, समाजवादी पार्टी इमीडिएट उसको शुरू करेगी। और जितने प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों को विशेषकर चुन चुन के निशाना बनाया गया है, गोलियों का, फेक इनकाउंटर का, कमज़ोर वर्गों का, विशेषकर मल्ला, निशाद, बिंद और पासी, मुसलमान, इन लोगों का जो टारगेटिंग इनकाउंटर हुआ है, जिसको हाई कोर्ट ने बोला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, जिसमें एनएचआरसी ने कितनी बार नोटिस भेजे हैं मुख्यमंत्री योगी जी को, ऐसे वो सभी अफसर पुलिस के जिन लोगों ने अपने आका को खुश करने के लिए हमारे इस कमजोर गरीब लोगों का फेक एनकाउंटर किया है, उनकी जिंदगी का, कैरियर का उल्टा दिन सरकार के आने के दिन शुरू होगा।
स्वच्छ भारत मिशन अभियान के खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। बता दें कि जनपद हरदोई विकास खंड हरिरोरी अंतर्गत ग्राम पंचायत नया गांव देवरिया में नाली बनी विकट समस्या। ग्रामीणों ने लगाया ग्राम प्रधान पर लापरवाही का आरोप। बता दें कि 2017 से लगातार कर रहे ग्रामीण शिकायत, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। स्वच्छ भारत अभियान की इस गांव में खुलेआम लोग उड़ा रहे धज्जियां, जिसकी देवरिया के अधिकारी जिम्मेदार हैं। देखें पीयूष तिवारी की यह रिपोर्ट। क्या नाम है? पवन कुमार। कहाँ के निवासी हैं? नया गांव देवरिया, विकास खंड अहिरोरी। क्या मामला है? मामला ये है, ये 2017 से हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय को, जिलाधिकारी, सीडीओ साहब को, नाली निर्माण के लिए। गांव का गंदा पानी यहाँ पे एकत्रित होता है आके। कहाँ पे एकत्रित दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये सामने देख के से। कितने प्रार्थना पत्र दिए होंगे आपने? कम से कम प्रार्थना पत्र दिए हैं 40-42 प्रार्थना पत्र, सब कॉपी रखी है हमारे पास। आख्या में क्या दिखाया? आख्या में यही दिखाते हैं, जब 2017 में दिया आवेदन तब कहा कि 2018 में कार्य कराया जाएगा। जब 18 में दिया तब बताया कि 19 इसी क्रम में आगे बढ़ाते रहते हैं हर वर्ष। ग्राम प्रधान से इस बारे में बात की? हाँ, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव अवगत कराया, तो वो चुनावी रंजिश मानते हैं, इसलिए बनवाना नहीं चाहते नाली। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? सत्यप्रकाश गौतम। वो ग्राम सचिव सेक्रेटरी नीरज कुमार वर्मा। जब उनसे इस बारे में शिकायत की तो क्या जवाब मिला? तो जवाब यही मिला कि आगामी कार्य योजना में कार्य को करा दिया जाएगा, और उनकी आगामी कार्य योजना कभी आती ही नहीं। इसी वर्ष अब 2022 का हवाला ले रहे हैं, नाली खुदवा के डाल दिया, रास्ता भी नहीं बची, निकलने में दिक्कत हो रही, यही दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के बिजासन से बिजासन ऑटो की सीट के नीचे छुपाकर जहरीली शराब तस्करी का पुलिस ने किया खुलासा। 80 लीटर जहरीली शराब सहित ऑटो हुआ जब्त। बता दें कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद बिजासन चौकी पुलिस ने चेक पॉइंट लगाकर हाईवे से गुजर रही 3 पहिया ऑटो रिक्शा को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो ड्राइवर की सीट के नीचे डिग्गी में 2 अलग अलग खाद की बोरियां, अंदर प्लास्टिक की 1 लीटर की रैलियों में लगभग 80 लीटर नकली जब्त शराब किया गया। पुलिस ने मौके से महाराष्ट्र के सलाई पाड़ा निवासी 3 आरोपी पिंटू पिता जतन, बापू पिता जतन व सुवरलाल पिता भाई सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा जब्त किए गए शराबों की कीमत लगभग 2,16,000 रुपये बताई जा रही है। देखिए सचिन जायसवाल की यह रिपोर्ट। सर, जहरीली शराब पकड़ी सर, क्या मामला है सर? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी साहब और टीए साहब के मार्गदर्शन में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत मुखबिर सूचना मिली थी कल कि एक ऑटो रिक्शा आ रहा है जिसकी डिक्की में अवैध जहरीली शराब, जिसको स्प्रिट कहा जाता है, वो भरकर ला रहा है। मुखबिर सूचना पर तत्काल टीम गठित करी, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और बिजासन माता मंदिर के सामने कट पॉइंट पर नाकाबंदी की। कुछ देर बाद मुखबिर के द्वारा बताए नंबर का ऑटो रिक्शा आते दिखा। उस ऑटो रिक्शा को नाकाबंदी करके रोका, चेक किया तो ड्राइवर सीट के नीचे डिक्की में खाद की बोरियों में प्लास्टिक की पन्नियों में 1-1 लीटर की थी, उसमें भरी हुई 80 लीटर अवैध जहरीली शराब स्प्रिट जब्त की। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिंटू पिता जतन, पारकू पिता जतन और सुवरलाल पिता भाई सिंह, ये तीनों निवासी महाराष्ट्र के राइलापाड़ा गांव के हैं। सर, कहाँ से लाए थे, कहाँ ले जा रहे थे? ये रामपुरा गांव से लाना बता रहा है किसी आदमी से। कहाँ ले जा रहे थे? ये सेंधवा तरफ ले जा रहे थे। सर, आगे कार्रवाई क्या रहेगी सर? आगे कार्य और इसमें डेवलप करके गिरफ्तारियां की जाएगी जो इसमें आरोपी साबित होंगे।
यूपी के पीलीभीत जिले के थाना शेरा मऊ उत्तरी क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में जंगली हाथियों ने किसानों की फसल को उजाड़ दिया। बता दें कि गांव गोविंदपुर गड़ा नवदिया निवासी किसानों की जमीन जंगल के किनारे पर है। कल देर रात जंगल में हाथी का झुंड जंगलों से बाहर निकल आया और खेत में धान और गन्ने की फसल को उखाड़ दिया गया। डाला जब ग्रामीणों को हाथियों के आने की सूचना मिली तो सैकड़ों ग्रामीण हाथ में डंडा और पीपा लेकर खेतों की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने खेतों में जाकर शोर शराबा कर पटाखे धागे तो जाकर हाथियों का झुंड जंगल की तरफ रवाना हुआ। देखें आजाद की यह रिपोर्ट। प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के राम मंदिर में महिलाओं ने अपनी संतान के लिए पूजा गणेश उत्सव के चलते मंदिरों में अलग अलग तरह की पूजा की जा रही है। बता दें कि मंदिर के पंडित राजू महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि ओमकारी अष्टमी का व्रत है जो आज के दिन महिलाएं अपने संतान के लिए रखती हैं। भादव मास में शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन यह होता है जिसमें इन सारी नारी जाति अपने संतान की बाधा दूर करने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं मंदिर में आकर भोलेनाथ और पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा करती हैं। वहीं मकड़ी एवं दुर्गे की कहानी है जो कि मंदिर में बैठकर सुनती हैं एवं धागा बांधकर पूजा करती हैं। देखें लक्की गोले की यह रिपोर्ट। आज कौन सा त्योहार है जो आज महिलाओं पूजा करती है? यह ओमकारी अष्टमी का जो त्यौहार है, व्रत है, आज के दिन महिलाएं करती है, जो भादव मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन होता है। इसमें नारी जाति अपनी संतान उत्पत्ति की बाधा को दूर करने के लिए एवं उनकी रक्षा के लिए यह है इसको करती है। उस दिन भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती गणेश जी सहित पूजन करती है एवं कुकड़ी एवं मुर्गी और मकड़ी की एक कहानी है उसको सुनती है एवं धागा बांध करके वापर खोल करके उनकी पूजा करके और फिर अपनी संतान की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। यह इसके लिए उस दिन यहाँ मंदिर में आप महिला एकत्रित होती है एवं पूजन करके और अपनी संतान की रक्षा की प्रार्थना भगवान से ओमकार से करके और उनकी रक्षा की दुआ